सो हेलो फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में जैसे हमने बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम पढ़ा था, उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर क्या था, सीक्वेंस था जो कि डिस्टॉर्टेड था या फिर वो मॉडिफाइड था। उसमें हम पर्टिकुलर कोई जो मतलब फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हमने बोला कि हम क्या कर रहे थे, वो नाइट्रोजनस बेस को रिमूव किया, है ना। अब इसमें नाइट्रोजन बेस रिमूव हो तो क्या हुआ, पर्टिकुलर एपी साइट बन गई थी। फिर जाके हमने इसको मतलब जो सेल ने इसको कट किया, कट करने के बाद क्या हुआ, उसको गैप फिल किया गया था। ठीक है, डिटेल में इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मतलब इसमें जो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में डिफरेंस ये होगा कि बेस में क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस रिमूव हुआ, न्यूक्लियोटाइड में एक पोर्शन रिमूव होगा। ठीक है, चलो हम वो देख लेते हैं। और रिकॉग्निशन क्या थी, जो बेस एक्सीजन में था वो हमने बोला कि पर्टिकुलर कोई बेस था जिसमें मॉडिफिकेशन जैसे ऑक्सोजी बना, है ना, ग्वानिन की ऑक्सीडेशन हुई तो ऑक्सोजी में कन्वर्ट हो गया। हमने बोला साइटोसिन की डीएमिनेशन हो गई तो यूरसेल में कन्वर्ट हो गया। तो बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में एक बेस नाइट्रोजन बेस रिमूव होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप उसको देख सकते हो। अब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में क्या होगा कि सपोज ये आपके पास डीएनए है, इसमें डिस्टॉर्शन को रिकॉग्निशन हो, किसकी रिकॉग्निशन होगी, डिस्टॉर्शन की, कि यहाँ एडनिन है, एडनिन है, नॉर्मली क्या होता है, ये आपस में ऐसे बाइंडिंग होती है। अब क्या हुआ कि डिस्टॉर्शन में क्या हो, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन होगी, कि जो बॉन्डिंग है वो यहाँ से शिफ्ट होकर क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब ये क्या हो गया, एक डिस्टॉर्शन हो गया, जिसकी वजह से कुछ डीएनए में कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। अब सबसे पहले जो टास्क होगा वो टास्क होगा कि इस डिस्टॉर्शन को रिकॉग्नाइज करना। वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से प्रोटीन यूज होंगे। इसमें यूज होंगे UVRA, UVRB, UVRC, UVRD, UVRD हो गया। उसके बाद आएगा आपके पास DNA पॉलीमरेज 1, फिर आएगा DNA पॉलीमरेज लाइगेज, सॉरी DNA लाइगेज, नॉट द पॉलीमरेज, DNA लाइगेज। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक केस में, ये हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक केस में। ठीक है जी, ठीक है, DNA लाइगेज आएगा और DNA पॉलीमरेज 1 आएगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन है इसको डिस्टॉर्शन को रिकॉग्नाइज करना वो करेगा UVRA प्रोटीन। ठीक है, लेकिन UVRA प्रोटीन ये आएगा डाइमर फॉर्मेशन में। ठीक है, अब ये वाला जो है UVRB ये भी आएगा डाइमर फॉर्मेशन में। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है किसका, UVRA और UVRB का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि UVRB है आपके पास, ठीक है, ये है UVRA। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले लोडिंग होगी इनटू द ऑन टू द DNA, है ना, दैट टू बी ATP डिपेंडेंट। ATP की हाइड्रोलिसिस होगी तो जाके ये लोड होगा और उसके बाद ये स्कैन करेंगे किसको, डिस्टॉर्शन को। अब मान लो कि ये आपके पास डिस्टॉर्शन थी। ठीक है, अब क्या हुआ, UVRA क्या करेगा, इस डिस्टॉर्शन को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, नीचे हमारे पास UVRB। ठीक है, तो UVRA ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे कोई अनयूजुअल डिस्टॉर्शन है या फिर कोई अनयूजुअल बॉन्डिंग है जो कि डिस्टॉर्शन कॉज कर रही है। तो ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करेगा, इट विल लीव जो UVRA है, ये वाले पोर्शन, ये दो हैं, ये है UVRA, UVRB, ये दोनों हैं UVRB, ये भी UVRB। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे रिकॉग्नाइज किया जो UVRA था ये क्या हो गया, रिलीज आउट, ये चले जाएगा यहाँ से, कॉम्प्लेक्स से आउट चले जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो कुछ इस तरह से इसकी डिस्टॉर्शन कर देंगे। जो DNA B है ना, सॉरी UVRB की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ प्रॉपर्टी टू मेल्ट द DNA। अब जब बात मेल्टिंग की करते हैं तो DNA का मेल्टिंग का मतलब हो गया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, बिटवीन द DNA। तो ये क्या करेगा, कुछ पोर्शन है ना, जैसे मान लो कि मतलब 5' एंड है, ये 3' एंड है, और इसमें जो ऊपर वाला स्टैंड है वो क्या हमारे पास, जो डिस्टॉर्टेड स्टैंड यानी डॉटर स्टैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था, थाइमिन, इसकी बन गई है यहाँ पे डाइमर। ठीक है, तो करेगा यहाँ पे जो DNA है इतना पोर्शन, उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं करेगा, B का करेगा मेल्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब DNA इसको मेल्ट कर रहा है तो उसके बाद होगी यहाँ पे एडिशन होगी, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आएगा हमारे पास UVRC। ठीक है, अब जब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना ही देते हैं, यहाँ पे UVRB और UVRB।
ये दोनों UVRB हैं, ठीक है, 2 यूनिट UVRB। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे से एक UVRB जो है, एक यूनिट UVRB की क्या होगी, वो निकल जाएगी। पीछे क्या रह गया, एक सिंगल यूनिट ऑफ UVRB, ठीक है। अब यहाँ पे है आपके पास UVRB। अब जो है, जो ये हमारे पास है C वाला पार्ट, UVRC। तो UVRC क्या करेगा, इट विल बी बॉन्डेड टू दैट कॉम्प्लेक्स UVRB। अब क्या हुआ कि ये भी है C, ये भी है C। अब ये है 5' एंड G, ये है 3' एंड। तो ये जो UVRC है इसकी टेंडेंसी होती है कट की, क्या करता है, ये निक करता है। तो UVRC क्या करेगा, इट विल कट और इट विल क्रिएट अ निक, ओके, निक करेगा। अब निक कहाँ पे करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 8 न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड अवे, मतलब जहाँ से मान लो कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन है, ठीक है, तो यहाँ से 8 न्यूक्लियोटाइड इधर आ जाओ, ठीक है। सिमिलरली 4 न्यूक्लियोटाइड इस साइड आ जाओ। मैंने कितना बोला, 4 न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड द 3' एंड, यहाँ पे कट कर देगा, समझ रहे हो। इसने क्या किया, UVRC ने क्या किया, UVRC ने कट किया, यानी निक क्रिएट कर दिए। अब निक क्रिएट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप होगा जो इतना पोर्शन था, ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन को क्या करेगा, इसको रिमूव करना है, तो वो करेगा DNA हेलिकेज, ओके। UVRC को हम DNA हेलिकेज भी बोल देते हैं, DNA हेलिकेज। तो UVRC क्या करेगा, इट विल रिमूव, है ना, इट विल रिमूव द पोर्शन, कौन सा, निक्ड पोर्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए इसको रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कट किया था UVRC ने, ठीक है, यहाँ पे है UVRB। तो UVRC क्या करेगा, यहाँ पे कट किया, तो अच्छा UVRC का जब काम हो जाएगा ना कटिंग का, तो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा ये UVRC क्या हो गया, यहाँ से रिलीज़ आउट हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो रिलीज़ आउट हो रहा है किसके साथ हो रहा है कि ये जो सेगमेंट था, ये सेगमेंट को कौन रिलीज़ कर रहा है, इस सेगमेंट को रिलीज़ करेगा। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं कि जो UVRC ने अपना काम कर दिया कटिंग का, उसके बाद ये हो गया यहाँ से रिलीज़ आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइड बाय साइड कौन ऐड हो रहा है, यहाँ पे DNA हेलिकेज। अब हेलिकेज कौन है भैया, यहाँ पे DNA हेलिकेज है UVRD। तो UVRD क्या करेगा, इतना पोर्शन जो था, ये पोर्शन, ठीक है, जिसमें कि थायमिन डाइमर है ना, ये वाला पोर्शन इसने क्या किया, कट ऑफ कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। अब बचा पीछे गैप, क्या बचा, ये वाला गैप, इसको हम बोलेंगे गैप, इसको बोलेंगे हम गैप। इस गैप को कौन फिल करेगा, इस गैप को फिल करेगा DNA पॉलीमरेज 1। अब DNA पॉलीमरेज क्या करता है, देखो हमने बोला कि 5' है ना, तो ये एंड 5' था, तो ये एंड 5' है, तो ये एंड क्या होगा, 3' होगा, ठीक है। तो DNA पॉलीमरेज क्या करता है, इसको यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है, यहाँ पे काम स्टार्ट करेगा और इसको करेगा सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। कहाँ तक करेगा, जब तक इसको प्रीवियस स्टैंड नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम वही है, मैंने जो हमेशा डिस्कस करता हूँ कि जो DNA पॉलीमरेज है उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर मान लो मैंने बोला यहाँ एडनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, नेबर के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाता, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा निक, क्या क्रिएट हो जाएगा, ये निक। और इस निक को कौन फिल करेगा, गैस करो, यस एग्जैक्टली, इस निक को फिल करेगा DNA लाइगेज। अब DNA लाइगेज क्या करेगा, इसको फिल कर देगा, ठीक है। गैप आपके पास कंप्लीट हो गया, निक भी हो गया, ठीक है, और ये आपका हुआ 3' तो आपके पास से कंप्लीट होगी। उसके बाद UVRB भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो है DNA स्टैंड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, ये बन गया आपके पास
स्ट्रैंड, ये जो बीच वाला पोर्शन था ये क्या था, ये रीपेयर्ड है, ये वाला रीपेयर्ड, ठीक है। ये था 5' एंड ये था 3' एंड। ओके, सो आई विश कि आपको समझ आया होगा ये न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर्ड सिस्टम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, हम करेंगे यूकैरियोटिक सेल भी करेंगे आने वाले लेक्चर में कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर सिस्टम कैसे होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई विश कि इट इज़ क्लियर विद यू। If you have any doubt, you can ask me, you can just put your question in a comment box. And please don't forget to subscribe, like and comment. Thank you so much.